प्रिय बच्चों, आज के लेक्चर का टॉपिक है 1991 की औद्योगिक नीति तथा उसकी विशेषताएं। और यह टॉपिक बीए पार्ट 1 ऑनर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे। इससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं डॉक्टर गौरीशंकर पासवान, केकेएम कॉलेज जमुई में अर्थशास्त्र विभाग में विभागाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। तो बच्चों, जहाँ तक कि 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं का सवाल है, तो उस टॉपिक पर चर्चा करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि औद्योगिक नीति है क्या, औद्योगिक नीति किसे कहते हैं। इस संबंध में हम कह सकते हैं कि किसी भी देश की औद्योगिक नीति वह नीति होती है जिसका उद्देश्य उस देश के निर्माण, उद्योगों का विकास करना तथा उसे वांछित दिशा प्रदान करना होता है। औद्योगिक नीति का मतलब सरकार के उन निर्णयों और घोषणाओं से है जिसमें उद्योगों के लिए अपनाई जाने वाली नीतियों का उल्लेख होता है। इसे हम दूसरे शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं कि औद्योगिक नीति का तात्पर्य सरकार के उस फिलॉसफी से है, सरकार के उस चिंतन से है जिसके अंतर्गत औद्योगिक विकास का स्वरूप निश्चित किया जाता है तथा जिसको प्राप्त करने के लिए नियम और सिद्धांतों को लागू किया जाता है। किसी भी राष्ट्र के उचित तथा तीव्र औद्योगिकरण के लिए सुनिश्चित, सुनियोजित और प्रेरणादायक औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है, क्योंकि औद्योगिक नीति के आधार पर ही कोई राष्ट्र अपने उद्योगों का आवश्यक मार्गदर्शन तथा निर्देशन कर सकता है। बंधुओं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में पहली औद्योगिक नीति 6 अप्रैल 1948 को प्रथम उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा लागू की गई थी। इसके बाद कमोबेश 1956, 1969, 1973, 1977, 1980 में औद्योगिक नीतियां घोषित की गई। 1991 की औद्योगिक नीति 1990 के आर्थिक संकट का सामना करने के लिए
तत्कालीन भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण आर्थिक सुधार कार्य किए और इस नीति को आर्थिक नीति के नाम से जाना गया। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित की गई, जिसे राव मनमोहन नीति भी कहते हैं। इस औद्योगिक नीति में एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को भी अपनाया गया। बंधुओं, अब हम औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। तो जहां तक 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं का सवाल है, तो इस संदर्भ में अनेकों विशेषताओं का जिक्र किया गया है। नंबर 1, औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति। उन उद्योगों की संख्या घटाकर मात्र 18 कर दी गई जिसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक था। वर्तमान में मात्र 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना जरूरी है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस तथा रक्षा से संबंधित सामान। दूसरा, बारूद, औद्योगिक विस्फोटक तथा प्रस्फोटक फ्यूज। तीसरा, खतरनाक रसायन। चौथा, तंबाकू, सिगरेट तथा अन्य संबंधित उत्पाद। पांचवा, मादक पेय जिसे अल्कोहलिक ड्रिंक कहते हैं। नंबर 2, उद्योगों को अनारक्षित करना। उद्योगों को अनारक्षित करना 1991 की औद्योगिक नीति की खास विशेषता है। 1956 की औद्योगिक नीति द्वारा केंद्र सरकार के लिए आरक्षित उद्योगों को घटाकर 8 कर दिया गया था। वर्तमान में सिर्फ 2 उद्योग ऐसे हैं जो संपूर्ण या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के लिए आरक्षित है, जैसे नाभिकीय अनुसंधान तथा संबद्ध गतिविधियां और रेल सेवा। नंबर 3, एमआरटीपी सीमा का समापन। एमआरटीपी सीमा का समापन भी औद्योगिक नीति 1991 की एक प्रमुख विशेषता है। एमआरपी सीमा 1000 करोड़ का समापन कर दिया गया ताकि उद्योगों का विलय, अधिग्रहण और आधुनिकीकरण संभव हो सके। नंबर 4, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन। विदेशी निवेश
को प्रोत्साहन 1991 की औद्योगिक नीति में दिया गया, जो इसकी खास विशेषता मानी जाती है। इस औद्योगिक नीति में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में 51% तक विदेशी पूंजी की स्वीकृति दी गई। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की शुरुआत 1991 में की गई, जबकि पोर्टफोलियो निवेश की शुरुआत 1994 में की गई थी। अब 1991 की औद्योगिक नीति की महत्वपूर्ण एवं पांचवा विशेषता यह है कि चरणबद्ध उत्पादन का अनिवार्यता समाप्त कर दिया गया। इस नीति के द्वारा उद्योगों की चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता को समाप्त कर देना इसकी खास विशेषता है। चरणबद्ध उत्पादन की अनिवार्यता के समापन के कारण अब निजी कंपनियां अपने वस्तुओं और मॉडलों का उत्पादन एक साथ कर सकती थी। मित्रों, विशेषता नंबर 6, उद्योगों की अवस्थिति, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। इन उद्योगों के अलावा जिनमें अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेने की आवश्यकता है, अन्य उद्योगों की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे उद्योग 10 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों में स्थापित किए जा रहे हों। इसके साथ ही उन उद्योगों की स्थापना कहीं भी की जा सकती है जो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों से कम 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित किया जाना चाहिए। नंबर 7, फेरा के स्थान पर फेमा की स्थापना। फॉरेन एक्सचेंज एंड रेगुलेटरी एक्ट 1973 उदारीकरण के बाद फेरा के स्थान पर फेमा को जून 2000 में लागू कर दिया गया। यह इसकी एक खास विशेषता है। नंबर 8, अन्य विशेषताएं या अन्य परिवर्तन, अदर चेंजेस। इस नीति के अंतर्गत किसी क्षेत्र की भूमिका में वृद्धि की गई। कहने का मतलब कि इस पॉलिसी के अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर की भूमिका काफी बढ़ गई। प्राइवेट सेक्टर के उद्योगों के विकास के लिए अनेक प्रोत्साहन दिए गए। औद्योगिक क्षेत्र के उत्पादन में वृद्धि के लिए और आधुनिकीकरण के लिए विदेशी तकनीकी के प्रवेश की स्वतंत्रता भी दी गई। यह विशेषताएं अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। 1991 की औद्योगिक नीति की विशेषताओं पर यदि सरसरी निगाह दौड़ाया जाए, विहंगम दृष्टि से देखा जाए,
या विहंगम दृष्टि से विचार किया जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि 1991 की औद्योगिक नीति देश की आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे